हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया, जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुल्ला पुरज़्म फौजी रद्दअमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। इसराइल से फजाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान पर हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी के खिलाफ का 26वीं तरमीम केस फैसले तक तौसी न की जाए। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। माज़ी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका। खत का मतन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मयार और पैमाना भी तय किया जाए। ईरान का इसराइल पर नया हमला, 30 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ व हरास। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमले में नए मिसाइल सेलों से इस्तेमाल किए। इसराइली शहर तल अवीव, नेगियो और हैफा को निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े लगने से डेनगश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सुबह कुम से 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला। इसराइल का पासदारान इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जवादा की फजाई हमले में मारे गए हैं। कुदस फोर्स के फलस्तीन कोर के कमांडर सईद एजी तेहरान में फजाई हमले में शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा एजी हमास को 7 अक्टूबर के हमले से कबल असलहा और माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। एजी को कामयाबी से निशाना बनाना इसराइली इंटेलिजेंस और फजाइया की बड़ी कामयाबी है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 639 हो गई। 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। पाकिस्तान की ईरान इसराइल तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मौजूदा अमन इक़दामात में अपना तामीरी किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की दावत का अयादा किया। कहा भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। इसहाक डार ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। सऊदी अरब और अमेरिका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। बहुत सी पेशियां हो चुकी, मगर मोहरों और दस्तखतों के अलावा बात आगे नहीं बढ़ी। सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब के हतक इज्जत दावा केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जवाबात। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक पर जरा से कबल हल्फ लिया। बानी पीटीआई के वकील ने सवाल किया किस सफ़े पर शनाख्त वाली मोहर लगाई गई है।
शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब दे चुका हूं। हम किसी भी टेक्निकल चीज पर नहीं आ रहे और मैं उन्हीं उलझनों में फंसा हुआ हूं। मैंने एक मुल्क का दौरा करना था लेकिन इस केस की वजह से नहीं जा सका। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। भारत मुआहिदे पर अमल करे वरना पाकिस्तान जंग करेगा और तमाम 6 दरिया हमारे होंगे। कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं, बैनुल-अक़वामी तनाज़ा है। बिलावल भुट्टो का कराची एयरपोर्ट पर कारकुनान से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने भारत से सिफारती सतह पर भी जंग जीती। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। फील्ड मार्शल अमरीकी सदर के मेहमान बने, ये भारत की नाकामी है। इसराइल कैंसर की बीमारी बन चुका है। खित्ते में एक नई जंग का खतरा है। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा की जानिब से इसराइल पर शदीद तनकीद, कहा ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हम इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइली जारहियत पहले से गैर मुस्तहकम मशरिक़ वस्ता में वसी जंग को जन्म दे सकती है, जिसके असरात आलमी अमन के लिए भी खतरनाक साबित होंगे। को अड्डों की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ लोग हैं जो अड्डों की बात करते हैं। जी हाँ। अब कोई किसी को ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, आप मुझे बताएं कि इसमें अड्डों की जरूरत है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट को वहां पे मिले हैं, तो इसमें कोई इतराज वाली क्या बात है? और ये जब जाते थे मिलते थे तो आके ये ब्रीफ करते थे ये पार्लियामेंट को या प्रेस को या किसी को बता के आते थे कि वहाँ पे ये क्या बात करके आए हैं। लेकिन कोई अपना जाती कॉन्टेक्स्ट में कोई परेशान है तो उसका तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ अमरीका को फौजी अड्डे देने की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई अनपढ़ ही इस दौर में अड्डे देने की बात कर सकता है। अपोजिशन को हर बात पर एतराज होता है, फर्क नहीं पड़ता फील्ड मार्शल मिले हैं या वज़ीर आज़म, फायदा पाकिस्तान का हुआ है। मानी पीटीआई ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा है, विकेट के दोनों तरफ खेलो। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, इसराइल ईरान को जेर नहीं कर सकेगा। बैनुल-अक़वामी प्रेशर बढ़ रहा है, सीज फायर होने के इम्कानात ज्यादा हैं। जमहूरी और सियासी जिद्दोजहद की रोशन अलामत बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह, आइन की सरबुलंदी और आमियत के खिलाफ इनकी पुरअज़्म और निडर तहरीक तारीख का सुनहरी बाब है। इन्होंने मिसाक जमहूरियत से मुल्क की सियासत में एक नए दौर का आगाज़ किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आइन और जमहूरियत की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पार्टी रहनुमा और कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए पुरअज़्म। मुल्क में आज से फ्री मानसून की नवीद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध में नगर पार्कर, मिट्टी, इस्लामकोट में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आइंदा हफ्ते या इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि इंतज़ामिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहिदे पर काम कर रही है। सदर ट्रंप इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर अदम ताउन, तासुब और इसराइल मुखालिफ रवैयों को ना रोकने जैसे इल्ज़ामात आयद कर रखे हैं। यूनिवर्सिटी ने $2.5 अरब के फ़ंड की बहाली और गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ मुकदमा किया। यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत आज़ादी राय और इदारा जाती खुद मुख्तारी को दबाना चाहती है।